साड़ी हमने जीवन में अपने पति की कमाई पहनी है। और 14 सितंबर को हमने एक खबर आपको दिखाई थी, दोबारा फिर हम दिखा रहे हैं, पहले वो खबर देखिए। कहाँ रहते हैं? बाकरजई में रहते हैं। बाकरजई में रहते हैं। यहाँ आपको छोड़ के आपका परिवार चला गया? जी, यहाँ छोड़ के चला गया। और सुना आपने, और अमरनाथ ने अपनी पत्नी पुष्पा पर मरने से पहले क्या आरोप लगाया था, जरा एक बार फिर सुनिए। आपकी पत्नी ने नहीं कुछ कहा? कुछ नहीं, अब तो छोड़ के चले। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अब तो कुछ नहीं है, मेरे पास नहीं है। अच्छा, घर वाले आई 20-25 मिनट के देखने के लिए, बोले तुम्हारे पास पैसा नहीं तो हम जा रहे हैं। क्या नाम है घरवाली का? पुष्पा नाम है, पुष्पा। तो और सुना आपने, अमरनाथ ने यहां तक कह दिया था मेरी अंत्येष्टि में हाथ भी वो लोग न लगाएं। और 22 तारीख को 7 दिन के बाद अमरनाथ की हो गई मौत। और मौत होने के बाद परिवार वालों को सूचना दी गई, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि परिवार वाले हमारा हाथ न लगाएं, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। इसी बीच वसीयत के अनुसार उनकी अंत्येष्टि कल यहां गर्रा स्वर्गधाम में आई और अंत्येष्टि की सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। चिता लग गई और चिता लगने के बाद सब चीज तैयार हो गई, लेकिन इसी बीच परिवार वालों का जब फोन आ गया कि हम अपने पत्नी और पुत्र बोले अपने पिता की अंत्येष्टि करने आ गए, तो आप देख लीजिए नजारा, एक रात दुनिया में और रुकना पड़ा अमरनाथ को। और अंत्येष्टि का सारा सामान हटाया गया, ये आप देख रहे हैं, सारी लकड़ी को हटाया जा रहा है। अंत्येष्टि होने को थी, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं, एक रात और दुनिया में रुकना है ताकि पत्नी और बच्चे आ जाएं। ये नजारा देखिए, जीवन में पहली बार शायद आप ये नजारा देख रहे होंगे कि अंत्येष्टि की चिता सज गई, गंगा जल छिड़क गया, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं, क्योंकि एक रात शव और दुनिया में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि 14 साल का वनवास काटा है पुष्पा ने। हम आपको विस्तार से सुनाएंगे पत्नी ने कितना कष्ट झेला, लेकिन अमरनाथ ने क्या कुछ आरोप लगाया था वो भी हमने सुनवाया, लेकिन पत्नी ने क्या कहा ये भी हम सुनवाएंगे। लेकिन 14 साल के बाद वनवास काटने के बाद जब पुष्पा आखिरी समय में दीदार करने आई, तो नजारा देखिए, शव सीधा स्वर्गधाम से पहुंचा मेडिकल कॉलेज, एक रात शवगृह में रखा रहा, और एक रात शवगृह में रखने के बाद आज सुबह पुष्पा और दोनों पुत्र पहुंचे, और पहुंचने के बाद अपने पिता की अंत्येष्टि अपने हाथ से करने के लिए तैयारियां शुरू करी। और जब तैयारियां शुरू करी, इसी बीच हमने पुष्पा से जब बात करी तो क्या कहना था 14 साल का वनवास काटने के बाद। आइए हम आपको सुनवाते पुष्पा की ही जुबानी कि जीवन में क्या कुछ कष्ट झेला अमरनाथ की पत्नी पुष्पा ने, और शादी के बाद एक साड़ी अपने पति की कमाई की पहनी है, वो भी कैसे, पुष्पा की जुबानी ही आपको सुनवाते हैं। ये जो क्या नाम था आपके पति का? अमरनाथ वर्मा। अमरनाथ वर्मा। मरने से पहले जो वो आपसे इतने गिले शिकवे कर रहे थे, तो कल उनकी मौत भी हो गई, लेकिन उनके दर्शन लिखा हुआ था आपके भाग्य में, क्या कहोगी इस बारे में? ये हमारा नसीब है, हमारे नसीब में थे ये, जो कि चिता से वापस आ गए, तो ये हमारा नसीब है। हम इतना अपने पति के साथ करना ही चाहते थे, हम करेंगे। आप कहाँ रहती हो? हम दिल्ली रहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए अम्मा, ये बताइए, जब वो जीवित थे, तो जब जीवित थे जब से आपको चैन मिला या नहीं? उनकी क्या आदत थी? नहीं, उनकी आदतें तो एक भी नहीं अच्छी थी, लेकिन हमारी आत्मा तड़पी। हमारी एक बार से हमें लगा कि हमारा पति आज ऐसा होगा, 3 लड़के हैं, तो हम सारे साथ हो गए, उनकी सेवा करते, वो हमारे घर पे होते हैं। तो अम्मा कई साल हो गए आपको बिछड़े हुए इनसे? ये हमें छोड़ के वहाँ से 2006 में आए हैं। 2006 में हमारे ससुर को फालिश भी लगी और बेटी की शादी भी करी, उसी साल ये चले आए। उसी साल चले आए। हाँ। तो आपका जीवन कैसे कटता था? अब भैया आप ही सोच लीजिए, आप सारा संसार इस
पता है कैसे बिना पति के पत्नी कैसे रहती है। हमने बहुत मेहनत और बहुत अपना कठिनाई से तो बड़ी दिक्कत से बेटों को आपने पाला। पाला। तो लगभग 2006 का मतलब ये हो गया, आज 2020 चल रही है, 14 साल है। 14 साल 14 साल। 14 साल उस वक्त आपके बेटे कितने कितने बड़े थे? जब हमारे बेटे 14 साल पहले, आज इनकी उम्र है, एक बड़े बेटे का 80 का जन्म है, दूसरा बेटी है 82 का, तीसरा बच्चा हमारा 85 का है, ये 87 का, सबसे छोटा। अच्छा अम्मा ये बताइए, किसी चीज़ के आदी थे वो, किसी शराब या? हाँ, बहुत शराब पीते थे, मारते पीटते थे। यहाँ उनके अपने बाप को भी कभी कमा के नहीं दिया। तो कितना पैसा फूंक दिया उन्होंने शराब में? वो तो हमें पूरी जिंदगी कमाया और बिगाड़ा। हमने आपको बताया, एक साड़ी हमने जीवन में अपने पति की कमाई पहनी है। क्या सुख होता, मम्मी को भी कह देते थे गला घोट के मार दूंगा, ज्यादा बोलेगी तो। क्या सुख होता, हम नहीं जाना अपने पति का। बोल देते थे हमने खुद मेहनत करी, खुद बच्चे पाले, अपनी बेटी की तुमार से लेके शादी की है, ऐसे किया। बाकी कैसे कहेंगे। और पत्नी अमरनाथ के पार्थिव शरीर को लेकर पहुंची स्वर्गधाम गर्रा घाट पर, और उसी जगह फिर अंत्येष्टि सजाई गई। लेकिन पत्नी पुष्पा का ये कहना है कि हमारे पति थे, इसलिए हमने उन्हें क्षमा करा, और भगवान भी उन्हें क्षमा करे और उनकी आत्मा को शांति दे। और इस तरह हुई सुकून के साथ अंत्येष्टि। क्या कहेंगे, वो हमारे पति थे, जो भी है उन्हें हमने क्षमा किया, और भगवान भी उन्हें क्षमा करे। बस यही हमारी प्रार्थना है।